सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शार्दुला कुलकर्णी है और मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो सेशन है एक बहुत ही धमाकेदार सेशन आज के दिन में हम करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो मोटिवेशन की जरूरत है वो किसी ना किसी को देख के ही हमें एक टेस्टिमोनी मिलती है, तो उनको देख के हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो आज का दिन जिसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं लोगों की सफलता को, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की सिचुएशन में जिन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, कितने नॉर्मल लोग थे और आज के समय में उन्होंने अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक पेंटर है जिनकी जर्नी अगर हम बताएं तो आज के समय में आप जानते हो पेंटर्स की लाइफ कैसी होती है। तो आज के समय में लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने लग्जरी कार से चल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भाभा ग्राही माझी जी है, तो उनके अगर हम बात करें तो आज के समय में 10 लाख की इनकम पर मंथ ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ शुरुआत की बात करें तो आज के समय में एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, बट कोई चैलेंजेस इनके सामने नहीं है। और हमारे पास कितने रीजंस रहते हैं कॉमनली अगर देखा जाए कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, छोटे छोटे से रीजन देते हैं। बट आज देखिए फ्रेंड, जो लोगों ने कमिटमेंट की, जो लोगों ने अपने आप के ऊपर विश्वास किया और कैसे वो अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और छोटे छोटे काम हम नहीं कर पाते, बट आज एक स्पेशल पर्सन ने इस चीज को करके दिखाया है, काम करके दिखाया है। तो हम छोटे छोटे से रीजन देते हैं कि मैं इतना ट्रैवल करके नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। बट हमारे लाइफ से जब तक हम नहीं को निकालेंगे नहीं, तब तक हम ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आज के समय में ये माझी जी जो है, उन्होंने इस चीज को इसलिए करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनकी चाहत थी। और इवन लॉकडाउन में भी ये कंटिन्यूअसली चल रहा था। उसी के साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड आज जिनकी लाइफ इस लाइफ से लेके यहाँ तक पहुंच चुकी है, श्याम सुंदर जी। तो इनकी भी जर्नी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। और हर एक पर्सन आज वेस्टीज में जो भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यही कहीं ना कहीं हमें आगे लेके जा सकता है, ये थॉट कि यस मुझे करके दिखाना है। बट ये रोज का काम है, ऐसा नहीं है एक दिन किया एक दिन नहीं किया। बट अगर कंटिन्यूटी में अगर आप चीजों को अटेंड रहोगे, आप हॉल मीटिंग्स में आओगे, कुछ भी आपके सिटी लेवल में जो भी ट्रेनिंग्स हो रहे हैं उसको अटेंड करोगे, तो एक माहौल मिलता है, एक कनेक्टिविटी मिलती है सिस्टम के साथ। और इसी कनेक्टिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ आप देख पा रहे हो कि वो सिस्टम में आ गए। जो भी उनका लाइफस्टाइल था वहां से शिफ्ट होके वो अपने सिस्टम में आ गए। और आज के समय में आप देख पा रहे हो 2.5 लाख की इनकम ले रहे हैं वेस्टीज से। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो राजू जी है, जो पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे और आज के समय में कार तक पहुंच गए हैं। और ये कार तो उनकी बेसिक वेरिएंट कार है, डस्टर है शायद। बट उनकी अगर मैं बात करूं, आज के समय में लग्जरी कार भी वेस्टीज के माध्यम से ले चुके हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हो सकता है इन लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंट है। ये जो लोग हैं, हो सकता है इनकी पढ़ाई कम हुई है, हो सकता है इनके पास लोग नहीं थे। जैसे आज के समय में हमारे पास भी यही कुछ रीजन है कि मेरे पास ना अच्छे लोग ही नहीं है। तो अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए हम सिर्फ घर से अगर यही चीज को, यही लाइन को दोहराते रहेंगे, तो आप अच्छे लोगों को पा भी नहीं सकते हो, क्योंकि अच्छे लोग तो मार्केट में है, लोग अपने घर में है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ करना चाहते हैं कुछ, बट उन तक हम पहुंचते ही नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ भानु प्रताप जी की आप यहाँ पे स्टोरी देख सकते हो। एक चाय वाला पर्सन जो चाय बना रहा है, वो आज के समय में एक ट्रांसफॉर्म अपने लाइफ को करके आज एक बहुत बड़े अचीवर बन चुके हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। जैसे पीएम मोदी जी की है कि उनकी जर्नी भी बहुत बेसिक से शुरू हुई, पर आज के समय में वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं इंडिया के। तो यही चीज कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि आज के समय में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, काम काम है। तो अगर अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वापस आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज अगर देखिए इन लोगों के पास अगर इतनी क्षमता है,
ये लोग अगर अचीवमेंट्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज के समय में 60,000 पर मंथ की इनकम तक चल रहा है। उसी के साथ साथ, और ये लॉकडाउन में भी चल रही थी, एवरेज चेक वैल्यू देख के वेस्टीज ने जो लोग उस समय मेंटेन नहीं कर पाए उन लोगों को भी ट्रांसफर किए थे पैसे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग अ कंपनी, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज में भी बहुत सारे चैलेंजेस उस समय में आए जब पहला फर्स्ट लॉकडाउन था। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेस्टीज का कि आज के समय में पैसिव इनकम हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहा है, बट उसको अचीव करना जरूरी है। अगर कोई अच्छी चीज हमें मिल रही है तो उसको पकड़ लेना चाहिए। जैसे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब मिलती है उसको कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, तो वैसे ही उसको ग्रैब करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को, और जो जो चीजें हमें इम्प्रूव करती है उसको भी काम हमें करना चाहिए। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो श्याम सुंदर जी, पहले लाइफ कैसे हुआ करती थी, वो शायद इंटीरियर्स का कुछ काम कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि कैसे लाइफस्टाइल थी, इनसे बर्ताव करने की जो बड़े लोगों की ये रहती है, जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो भी अलग लेवल पे रहता है, बट उसी उन्हीं लोगों के पास जब वो वापस गए तो उनका ट्रीटमेंट अलग था। तो ये एक अलग वैल्यू क्रिएट हो जाती है अगर आप एक अच्छे बिजनेस में हो, जो एक कहते हैं ना, एक गाड़ी से उतरने वाला बिजनेस है, ना कि उनके घर पे जाके उनको प्रोडक्ट ले लो, ये करो वो करो, ऐसा वाला बिजनेस शायद ये नहीं है। बट शुरुआत में जब आप इस काम को करते हो तो आप जब प्रोडक्ट बताते हो, थोड़ा हमारा खुद का नॉलेज बढ़ता है और एक अचीवमेंट जब हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ग्रुप बन जाते हैं, और उसी ग्रुप के माध्यम से आज के समय में 25,000 तक ये व्यक्ति भी एक पैसिव इनकम ले रहे हैं, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पुलिस जो है सारे खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वर्किंग लोग खड़े हैं, तो आज के समय में वो लोग खड़े रह के मीटिंग को सुन रहे हैं। तो ये चीज भी आज वेस्टिज में हो रही है कि लोग अचीवमेंट करने के लिए तैयार है, लोग काम करने के लिए तैयार है, कमिटेड हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्राइव करने वाली व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई पर्सन बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो ये होना भी बहुत जरूरी है। आप अलग अलग जगह पे जाके, हो सकता है आपके पहचान में कुछ हॉस्पिटल्स हो, कुछ बैंक्स हो, कुछ अलग अलग जहाँ पे जॉब वर्किंग स्पेसेस है, वो हो सकते हैं, जिनके माध्यम से अगर एक अच्छा लीडर आपको मिल जाता है तो यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वहां पे हमें जाना है, प्रेजेंट रहना है, कुछ खुद प्रेजेंट करना है, कुछ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जैसे हो गया आपका विजिटिंग कार्ड, जैसे हो गया आपके पास एक छोटे छोटे प्रोडक्ट के जो पैम्पलेट्स रहते हैं, कैटलॉग रहता है, वो आपके पास होना चाहिए, स्मॉल कैटलॉग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग कैटलॉग, जो आप लोगों को इजीली दे सको, जो 4-5 रुपए का है। तो ऐसी चीजें अगर आपके पास है तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ सकता है ऐसी कुछ एक्टिविटीज को करके। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, अगेन ऑटो शंकर, जो आज BMW शंकर बन गए हैं। तो आज आप कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आज आप कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ जाना चाहते हो उससे उससे जरूर फर्क पड़ता है कि हमारे सपनों में अगर ये है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। सो वेस्टीज आपको मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने का। बस जरूरत है इस अवसर की को समझने की, अपने आप पर विश्वास रखने की। ये समय है आर्थिक क्रांति का। तो आप अगर चाहते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, तो बिल्कुल वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अब नहीं किया तो हम कब करेंगे, जब समय गुजर जाएगा। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और वेस्टीज नहीं तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा मार्केट में जो चल रहा है, अच्छे लेवल पे है और आज के समय में स्टेबिलिटी हमें क्रिएट करके दे सकता है। सोचिए, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक कारपेंटर, एक चाय वाला अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आप करंटली कर रहे हो उसके साथ साथ कर सकते हो, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें चीजों को कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए बड़े काम नहीं करने पड़ते, कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ते। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप में हर दिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ बात करना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो जरूर उसको सीखना जरूरी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्सन जो ये काम कर रहे थे, सिक्योरिटीज का ही काम कर रहे थे, और लगभग अगर यहाँ पे मैं बात करूं जैसे बैंक में जॉब कर रहे थे, आज उनके पास अपनी 70 लाख रुपए की जैगवार कार है। जो 50,000 रुपए सैलरी ले रहे थे, वो आज के समय में नेटवर्क के पावर के थ्रू
आज सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पार्ट टाइम में इन्होंने शुरुआत की और धीरे 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 ग्रोथ करते करते कमिटमेंट के साथ आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए और एक पेंटर जिन्होंने क्राउन लेवल को अचीव किया और आज के समय में 75,000 की इनकम पर मंथ ले रहे। देन उसी के साथ साथ आप देखो जिनका लाइफस्टाइल आज के समय में ऐसा था कि सुबह मॉर्निंग शॉप खोलना है, दिन भर काम करना है, रात को वापस से शॉप, इवनिंग को ही शॉप बंद कर देना है, 8-9 बजे शॉप बंद कर देते थे। तो इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा पेनफुल थी। आज के समय में आप जानते हो कि जब एक हेयर ड्रेसर की लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है, जो एक बाल कटने वाला है, तो अब कमा रहे 1 लाख रुपया महीना, मतलब 13 लाख साल का, 13 लाख की कार भी इससे ले, 12 लाख साल का और 13 लाख की कार भी वेस्टिज के माध्यम से वो ले चुके हैं। सो WRV जो है वो वेस्टिज के माध्यम से उन्होंने अचीव की है। होंडा WRV बहुत ही अच्छी कार है, तो बहुत बढ़िया। तो आज के समय में अगर ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1 लाख पर मंथ, मतलब 12 लाख का पैकेज यहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया है साल का। जो अगर वो काम करते अपने पर्सनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल, वो प्रेजेंस, वो वैल्यू, गुडविल जो मार्केट में मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाता, जो आज के समय में वेस्टीज के माध्यम से उन्होंने अचीव किया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो लीतू गोदा जी है यहाँ पे, तो देखिए एक यंगस्टर ही है और आज के समय में अगर उनकी बात करें तो कैसे किस प्रकार से पहले लाइफ हुआ करती थी। तो अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर एक मेंढपाल है जो अपने गाय को लेके जाते हैं, जो अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं और आज के समय में घुमाने, वो खाना खिलाने लेके जाते हैं, बट आज के समय में उन्होंने इतने सारे लोगों को अपने टीम में एक सक्सेसफुली, जो एक कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल लाइफ दी है कि उसके कारण आज के समय में उनके पास अपने बिजनेस से पैसिव इनकम भी है और वेस्टीज से वो कार भी ले चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो नारायण लाल जी, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को बड़े बड़े चेक्स को ही अचीव करना है, बट कुछ लोग हैं जिनको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को अचीव करना है। जैसे जॉब में जो फ्रीडम नंबर रहता है, कुछ लोग 15,000 कमाते हैं, कुछ लोग 30,000 कमाते हैं, कुछ लोग 45,000 कमाते हैं, कुछ लोग 50,000 कमाते हैं और कुछ लोग कमाते हैं 1 लाख जॉब के अंदर, और कुछ ही लोग रहते हैं जो उससे ज्यादा कमाते। बट ज्यादातर लोग जो आपको मिलते हैं वो अपने फ्रीडम नंबर के लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है उनका फ्रीडम नंबर 20,000 है, हो सकता है उनका फ्रीडम नंबर 50,000 है। तो आप उस हिसाब से उनके साथ काम कर सकते हो, उनके टारगेट के ऊपर, और वो खुद भी उनको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी अगर हम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम इजीली हो सकता है। अगर सामने वाले बंदे को बिजनेस की क्लियरिटी हम नहीं दे पा रहे तो सामने वाला पर्सन काम कैसे करेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। और आज के समय में नारायण लाल जी ने अपने 20,000 के इनकम को अचीव किया है वेस्टीज के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, कि आज के समय में वे पूरे के पूरे सिस्टम में है, ड्रेस कोड के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। समवेयर कभी भी अगर हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए तो वहां पे हमें जो कॉमन मीटिंग्स रहते हैं, एटलीस्ट वहां पे हमें ड्रेस कोड में आना मैंडेटरी है। तो अपने ड्रेस कोड्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वेरी सुन एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है फ्रेंड्स की, वेरी सुन 2-3 महीने के अंदर अंदर ही वेस्टीज अवार्ड फंक्शन पुणे के अंदर या फिर मुंबई के अंदर होने वाला है, महाराष्ट्र का। तो जरूर आप इसके लिए प्लान आउट करो कि आप अपने एक ड्रेस कोड को तैयार करें। चाहे वो आप ब्लेजर करना चाहते हो, अगर फीमेल से साड़ी करना चाहते हैं या ब्लेजर करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। बट अपने एक ड्रेस कोड को प्लान कीजिए, जो है जेंट्स के लिए ब्लैक कलर का ब्लेजर पैंट्स एंड उसी के साथ साथ व्हाइट टी शर्ट एंड वेस्टीज का टाई। तो ये चीजों को आपको प्लान आउट करना है, कुछ 1 आध महीने के अंदर अंदर ही इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये चीज एक टारगेट के साथ आपको अचीव करनी है, क्योंकि सिस्टम में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपकी लीडरशिप एनहांस होती है। आपका अगर कहीं पे मीटिंग में प्रेजेंस है तो आप एक टॉप लीडरशिप दिख के आते हो, भीड़ से अलग दिख के आते हो, कि आप एक सिस्टम फॉलोअर हो। आप जब तक फॉलोअर सिस्टम के नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक लीडरशिप की भावना, एक कनेक्टिविटी विद द सिस्टम हम कहीं ना कहीं ला नहीं पाते हैं। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म रहता है, वैसे ही हमें एक यूनिफॉर्म में हमेशा रहना है।
उसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक सर्वर जो होटल में फूड सर्विंग का काम करता था, जो वेटर हुआ करता था, वो आज के समय में वेस्टीज के माध्यम से ऑडी Q3 का ओनर बन चुका है। ऑडी Q3 इन्होंने अचीव की है। तो बिफोर लाइफ अगर देखो आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, तो जो पर्सन साइकिल से चला करते थे, न्यूज़पेपर डाला करते थे लोगों के घरों में, वो आज के समय में अपने स्विफ्ट से चल रहे हैं। तो अगर ये पर्सन कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सक्सेस दिखती है, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं उनकी जो प्रीवियस लाइफ थी वो हमारे जैसे ही थी, हम जैसे कॉमन लाइफ है वैसे ही थी। तो ये चीज जो है हर एक नॉर्मल पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए आज वेस्टीज के लाइफस्टाइल से सूट बूट में एकदम धमाकेदार लग रहा है, और पहले लाइफस्टाइल कैसे हुआ करती थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एक ट्रैक्टर चला रहे थे वो आज के समय में मर्सिडीज से चल रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी राणा जी, जो आज के समय में अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, और आज के समय में ये बिफोर और आफ्टर की जर्नी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ सुरभि सिंह जी, जो बिफोर की उनकी अगर आप फोटो देखो तो अपने सिर्फ चेयर पे बैठे थे, बट आप कार के चेयर पे बैठते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आज ऑडी कार अपने लाइफ में ले चुके हैं। एक नॉर्मल लाइफ से लेके आज एक नॉर्मल गर्ल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हो। और नन अदर देन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये लोग छोड़ के भी आज लाखों लोग वेस्टीज से सफल हुए हैं फ्रेंड। जो अगर लाखों लोग सफल हो सकते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सफलता दिला सकता है। इस पे बिलीव होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सबसे पहला बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर, और दूसरा बिलीव होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते, उसका रीजन है कि हम अपने आप के बिलीव के ऊपर कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। तो अपने आप का बिलीव बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिलीव लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम फॉलोअर बनना। जब तक हम प्रेजेंटर नहीं बनते, जब तक हम अपना काम खुद करना नहीं सीख जाते, किसी और के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, या कोई भी हो, उनके ऊपर जब तक हम डिपेंडेंट है, निर्भर है, तब तक हम ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते। आज के समय में अशोक कुमार जी कोलकाता से, वो भी बार्बर थे, जैसे जो रहते हैं ना हेयर कट करने वाले या फिर दाढ़ी करने वाले जो लोग रहते हैं बार्बर्स, तो वैसा काम किया करते थे। उनकी शॉप देखिए, पत्रे की शॉप थी, पतरा था, सिर्फ कुछ नहीं था। आज शॉप भी एकदम नॉर्मल लेवल की थी, पर आज के समय में वेस्टीज के माध्यम से 3 लाख पर मंथ की इनकम ले रहे। तो उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते तो थोड़ा क्लियर फोटो है राणा जी का, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा था। पर आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर की लाइफ कैसे थी, और आज के समय में मर्सिडीज वाली लाइफ कैसे है, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्सन के अंदर हो सकता है। तो जहां चाह है वहां रहा है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल से भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनका एज भी इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है फोटो के अंदर। तो वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जहां चाह है वहां रहा है, क्योंकि गाय दूध देती नहीं, दूध दूना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है। वैसे ही किस्मत किस्मत देती नहीं है, किस्मत से लेना पड़ता है। तो ये चीज जो है, हमें अगर कोई चीज मिल रही है तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं करते हैं तब तक वो होता नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपका काम कर दे। हमारा ब्रश हमें ही करना पड़ेगा, हमारा नहाना हमें ही नहाना पड़ेगा, हमारा दिन हमें ही चलाना पड़ेगा, हमारा खाना हमें ही खाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा काम भी हमें ही करना पड़ेगा। और जब तक ये चीज को हम नहीं करते हैं तब तक हम कैसे सफल होंगे। तो आप ही इसको सोचिए, आप ही इस पे मनन कीजिए, आप ही इस पे काम कीजिए, और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। जितने भी स्टार डायरेक्टर एंड अबव है, वो अपने मीटिंग को खुद तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आप कंपनी लेवल पे मीटिंग्स लेना जब शुरू करोगे, पूरे ड्रेस कोड के साथ एक प्रोजेक्टर को अचीव कर लोगे, एक लैपटॉप को अचीव कर लोगे। ऐसा हो जाता है ना फ्रेंड्स कि मैं गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ,
ऐसा हो जाता है कहीं ना कहीं मैं फॉरेन ट्रिप नहीं कर पा रहा हूँ या कोई भी XYZ अचीवमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट छोटे छोटे चीजों को प्लान आउट करके अगर आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, अपने टीम को बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास उन गैजेट्स का होना जरूरी है जो आसानी से अपने बिजनेस को आप ड्राइव कर सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? एक लैपटॉप की जरूरत है, एक स्पीकर की, अगर आपको ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्पीकर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एक स्पीकर ले लेना है और धीरे धीरे लेना है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको तुरंत जाके कुछ मैनेजमेंट करो, कुछ इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। बट अगर आप एक लेवल तक पहुंच गए हो जो स्टार एंड अबव की लेवल है, तो आपको क्या लेना है? एक लैपटॉप प्लान आउट करो, एक प्रोजेक्टर प्लान आउट करो और एक स्पीकर जरूर प्लान आउट कर लीजिए। इन चीजों को अगर हम करते हैं तो आपके महीने में 2 से 3 मीटिंग वेस्टीज कंपनी हेड पे देता है, जिसमें आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट से लेके हॉल का कॉस्ट जो रहता है वो कुछ परसेंट मिल जाता है। तो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है, जिस एडवांटेज के थ्रू आप अपने नेटवर्क को और तेजी से बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा एक चैलेंज बन जाता है, तो उसको भी यहाँ पे हम कॉप अप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक जलेबी बनाने वाला पर्सन वेस्टीज के पावर से आज अपने कार से चल रहा है। तो लाइफस्टाइल किस प्रकार से चेंज हो रही है वो आप देख पा रहे हो। एक खेती का जो सब्जी बेचने वाला पर्सन, आज के समय में लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो एक बिजनेस एंटरप्रेनर बन चुके हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसी के साथ साथ बहुत सारे बॉलीवुड या बॉलीवुड कनेक्टेड लोग आज वेस्टीज के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। ये मुंबई ब्रांच में हमारे बहुत बड़े जो मराठी एक्टर्स है, सचिन जी, तो उनका यहाँ पे विजिट हुआ था, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ऑलरेडी रेगुलरली कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मिरेकल ऑफ वेस्टीज, जो पहले कार से प्रोडक्ट लेके जाया करते थे, आज के समय में अपने कार से जाके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ देखिए 2017 में जो एक टेम्पो चला रहे थे, वो 2018 में माइक से बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट पैसा है, कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट एक लीडर बनना है, कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट है फॉरेन ट्रिप को अचीव करना, कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट हो सकता है मेरे को मेरा घर बनाना है, कुछ लोगों के लिए ये अचीवमेंट भी हो सकता है मुझे मेरे बच्चों के लिए काम करना है, उनको पढ़ाना है अच्छा, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सभी को सब कुछ चाहिए, बट एक कुछ ऐसा गोल होता है ना आपकी लाइफ में, जिसको अचीव करने के लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो। उस गोल को सामने रखिए और उस गोल पे काम करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको इस प्रकार का सम्मान वेस्टीज के माध्यम से मिलेगा, जैसे आज ये व्यक्ति ने अचीव किया है। कितने सारे हार, कितने सारे बुकेज उनके हाथ में आपको दिख रहे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आज के समय में। तो ऐसे रिकॉग्निशंस होते हैं। जो एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करते थे वो आज वेस्टीज में डायरेक्टर भी बन चुके हैं। छोटे छोटे लेवल्स को अचीव करके लोग खुश है। तो अगर आप चाहते हो इन लेवल्स को बढ़ाना भी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट की जरूरत है, जो इनके अंदर भी है और आज के समय में और ज्यादा सक्सेस इन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अचीव की हुई है। इलेक्ट्रिशियन देखिए कि इलेक्ट्रिशियन की जर्नी कहाँ तक पहुंच गई है। अवार्ड फंक्शन में 10,000 लोगों के सामने एक अवार्ड के लिए वो स्टेज पे गए, एक अवार्ड लेने के लिए। तो कितना अच्छा फीलिंग उनके फैमिली को भी होगा और उनको भी कितना अच्छा फीलिंग हो रहा होगा। उसी के साथ साथ देखिए एक इंजीनियर, एक ऐसा व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे काम कर चुका है, और एक इलिटरेट टेलर जो सिलाई काम करते थे, जो बिल्कुल भी सीखे हुए नहीं है। एक इंजीनियर एक लग्जरी कार ले सकता है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति लग्जरी कार ले सकता है, एक इलिटरेट व्यक्ति जो टेलर हुआ करते थे वो अगर लग्जरी कार ले सकते हैं, तो हम भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इन सभी के लाइफ में एक चीज जो मैंने देखी कि वो हमेशा किसी भी इवेंट में आगे रहे हैं, पीछे नहीं रहे हैं। तो ये चीज इनकी खासियत है, सक्सेसफुल लोगों की खासियत है कि हमें हमेशा आगे रहना है, हमें हमेशा अपने आप को लीडर मानना है कि हम निडर है किसी भी चीज से, हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो है पेट्रोल पंप पे काम करने वाले व्यक्ति है मोहम्मद जी, जो आज के समय में वेस्टीज के माध्यम से अपनी लग्जरी कार को ले चुके हैं। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक आइसक्रीम पार्लर चलाया करते थे, आज के समय में अपने सैलरियों से चल रहे। तो ये भी एक अचीवमेंट है, चाहे वो कार छोटी हो या बड़ी हो या कैसी भी हो, लग्जरी हो,
बट आज के समय में वो अपने कार से चल रहे हैं, जहाँ पे अपने कार, जो आइसक्रीम पार्लर रहता है ना, इसको भी नीचे रोल्स हुआ करते थे, वो ऐसे जो लेन्स रहते हैं ना, उसमें जाके इस गाड़ी को घुमा सकते हैं, वैसे वाली गाड़ी। बट जहाँ पे वो आइसक्रीम पार्लर वाली गाड़ी घुमा रहे थे, वहां पे आज के समय में वो कार से घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके लिए थी। आप इनको तो सभी लोग जानते हो, इरशाद अहमद जी, जिनकी स्टोरी हमने 90 डेज में भी की हुई थी। तो आज के समय में देखिए, एक ब्लाइंड पर्सन जो बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थे, जब उनका जन्म हुआ तब वो ब्लाइंड नहीं थे, बट कुछ समय बाद उनको कुछ ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण उनकी आंखों को बहुत ज्यादा इरिटेशन था, और धीरे धीरे उनकी जो रोशनी है वो चली गई। तो आज के समय में इनकी जो सफलता है, उनकी जर्नी ऑलरेडी हमने सुनी, और आज के समय में सब कुछ है इनके पास, बस आंखें नहीं है देखने के लिए, बट उन्होंने सारी चीजों को अचीव कर लिया। एक कार, एक फॉरेन ट्रिप, एक घर, ये सारी चीजों को इन्होंने अचीव कर लिया है, और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनके हाथ नहीं है बट उन्होंने अपने हाथों में एक चाय का पैकेट पकड़ा हुआ है, और आज के समय में इनकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी है, और ये फॉरेन ट्रिप को भी अचीव कर चुके हैं, फॉरेन में भी आए हुए थे। मुंबई ऑफिस की फोटो है, बहुत पहले की फोटो है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम इन्होंने बिल्ड किया है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्शा चलाने व्यक्ति भी सफल है, टेम्पो चलाने वाली व्यक्ति भी सफल है, और उसी के साथ साथ जितने लोग फिजिकली चैलेंज्ड है वो भी सफल है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बौना इंसान, राइट। तो इन्होंने अपनी एक मॉडिफाइड कार को ड्राइव कर रहे हैं, जो कार मॉडिफाइड है, जो उनके हाइट के हिसाब से उन्होंने बनवा के ली है, जिनका ये जो ये रहता है, ये सारी चीजें उन्होंने मॉडिफाई करके ली है, जो ऑटोमेटिकली वो ड्राइव कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों की फिजिकली चैलेंजेस होने के बावजूद भी इनके पास माइंड चैलेंज नहीं है, इसलिए इस चीज को वो कर रहे हैं। तो माइंड से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपके पास कितना एजुकेशन है, डजेंट मैटर, बट आप अपने लेवल पे बिजनेस को बिल्ड करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को कम क्यों माने, कम क्यों आंखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि मैं तो 5,000 ही कमाते हूँ महीने का, या फिर 10,000 ही कमाता हूँ महीने का, बट एटीट्यूड जब आप किसी आपके टीम को बिल्ड कर रहे हो, तो उनको नहीं पता है आप क्या करते हो, तो नए टीम को बिल्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलिए। वेस्टेज ना करने के हमारे पास कितने सारे बहाने, बट यहाँ पे देखिए, इसे जरूर देखिए कि आज मीटिंग के अंदर कुछ जो पार्टिसिपेंट्स है वो उनको हेल्प कर रहे हैं मीटिंग के अंदर आने के लिए, और आज के समय में इस व्यक्ति की कमिटमेंट है कि कैसे वो आज मीटिंग में आ करके, इतने सारे लोग हैं जिनको आज एक मैसेज है कि अगर ये कर सकते हैं इस एज में, तो आप भी कर सकते हो। एक फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। हमारे पास तो कितने चैलेंजेस है, हमारा माइंड ही चैलेंज्ड है, तो ये चीज जो है ये हमें करना जरूरी है अपने लाइफ में। ऑटो ड्राइवर की बीवी बनी एक कार की ओनर, अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया उन्होंने एक कार। तो आप सोचो, एक रिक्शा ड्राइवर जो उनके घर को कैसे पहले चलाया करते होंगे, और आज के समय में अब कैसे चलाते होंगे, इनकी बातें कितनी चेंज हो गई होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। जब रिक्शा वाले अंकल जब घर में आते हैं, तो वो अपने वाइफ को क्या बताते हैं कि आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, मैंने बहुत काम किया, बट फिर भी जितना था उतना हुआ नहीं, उतना पैसा आया नहीं। यही डिस्कशन होता होगा घर में, बट आज के समय में अपने कार से चल रहे हैं, वेस्टीज का वरदान है, वेस्टीज का एक चेंज इनके लाइफ में क्रिएट हुआ। जैसे आज 23 साल की एज में लोग लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपने लाइफ में ऐसी चीजों को अचीव कर रहे हैं जो करना चाहते थे, गाड़ी, बंगला, घर, सारी चीजों को आज वेस्टीज के माध्यम से उन्होंने अचीव किया है। एज यू ऑल कैन सी, बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति भी कभी ना कभी ऐसे थे जिनके पास एकदम बेसिक लाइफस्टाइल थी, जैसे आज हमारी है, बट आगे जाके इन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, या फिर आप डायमंड हो, क्राउन हो, यूसीडी हो, आप किसी भी लेवल पे हो, जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने अपने बिजनेस के ऊपर टारगेट्स लेना। जब तक हम इस बिजनेस को टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं समझेंगे कि मेरे को स्टार मेंटेन करना है, इस महीने 3 महीने कंटिन्यू मैं स्टार मेंटेन करूंगा और जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, तभी आपको कार फंड रेगुलर लेवल पे आएगा। तो ये चीजों को अचीव करने के लिए
एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। और एक आम इंसान जो है ना, एक डायलॉग है राइट, सलमान भाई का एक डायलॉग है कि मैं जब कमिटमेंट करता हूं तो मैं उसको पूरा करता हूँ, पूरे शिद्दत के साथ वो पूरा करते हैं, कोई भी करता है। बट आज के समय में एक कमिटमेंट का जो एक व्याख्या है वो कहीं ना कहीं बदल गया है कि मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ, अगर कहीं मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो क्या ऐसा आपके साथ भी है? नहीं। तो अगर हम चाहते हैं सफलता को अचीव करना, तो इसको हम अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। नॉन कमिटमेंट जो हम करके बैठे कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैं प्लान नहीं दिखा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, मैं मीटिंग में जाके स्टेज पे नहीं बोल सकती, मैं कैसे अपने पर्सनली खुद अकेले जाके होम मीटिंग कर सकती हूँ। तो ये सारे हमने ही बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल बन सकता है, अगर एक जूम ऐप बन सकता है, अगर एक लैपटॉप के माध्यम से आज हम सभी लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। बट एक सोच, जो सोच हमें पीछे लेके जाती है। आप यहाँ पे देखो वरहला रेड्डी, जो एक यूसीडी है, एमबीए उनका एजुकेशन है, प्राइवेट जॉब किया करते थे, आज के समय में 7.5 लाख रुपए की इनकम पर मंथ ले रहे। उसी के साथ साथ ऑडी Q3 वेस्टीज के माध्यम से अचीव कर चुके हैं। उसी के साथ साथ विजया राजू जी डीसीडी बन चुके हैं, एजुकेशन इनके पास खाली डिग्री है, फाइनेंस कंपनी में एजेंट हुआ करते थे, 2014 की बात है। बट आज के समय में 10 लाख पर मंथ की एवरेज इनकम वेस्टीज के माध्यम से ले रहे हैं और जगवार कार को भी अचीव कर चुके हैं। उसी के साथ साथ नॉर्मल कास्ट की भी बात कर लेते हैं। षणमुखा राव जो है यूसीडी बन चुके हैं, एसएससी पढ़ाई है, सिर्फ एसएससी 10वीं तक पढ़े हैं और फाइनेंस कंपनी में एजेंट हुआ करते थे। आज के समय में 6 लाख रुपए की एवरेज इनकम पर मंथ ले रहे हैं और अपनी हुंडई i20 से चल रहे। उसी के साथ साथ सुनील शाह जी क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं और उसी के साथ साथ विटारा ब्रीजा से चल रहे, लगभग 3.5 लाख की एवरेज इनकम पर मंथ ले रहे हैं। उसी के साथ साथ लक्ष्मी जी है, जो आज के समय में अगर मैं बात करूं यूसीडी बन चुके हैं, डिग्री अचीवर है और उसी के साथ साथ लगभग 3,74,000 का एवरेज इनकम पर मंथ ले रहे हैं। उसी के साथ साथ हुंडई i20 इन्होंने भी वेस्टीज के माध्यम से ले चुके हैं। प्लस राधा कृष्ण जी यूसीडी एलएलबी है, एलएलबी एक पर्सन जो है, अगर वो डिसीजन लेके कर सकते तो आप भी कर सकते हो। जो कराटे मास्टर भी हुआ करते थे, आज के समय में एवरेज 3 लाख की इनकम पर मंथ ले रहे हैं और अपने हुंडई i20 से चल रहे हैं। अभी इसके बाद जो हम दिखा रहे हैं वो है लीजेंड अचीवमेंट के चेक्स। आज के समय में लीजेंड का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप लीजेंड मेंटेन रेगुलरली करते हो, अपने टीम के लोगों को भी यही सिखाते हो, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट होने लगती है कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ ही महीनों में आप बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर कमिटमेंट के साथ काम करो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमरीबाई चौहान जी, तो 22,000 का इनका इनकम हरड़ा एमपी से है। उसी के साथ साथ 23,000 का इनकम हरड़ा एमपी से है। उसी के साथ साथ 24,000 का इनकम चेतन जी का हो चुका है वेस्टीज के वॉरियर्स के लीजन क्लब के माध्यम से। 26,000 का इनकम संतोष गौर जी का हो चुका है। हर एक की सक्सेस स्टोरी अलग अलग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ 31,000 का इनकम गौरी शंकर जी ने वेस्टीज से अचीव किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अब ये हमारे साथ नहीं रहे, ये इस दुनिया से चले गए। बट आज के समय में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उनकी जो जर्नी है, आज जो उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है, चाहे वो 35,000 का ही क्यों ना हो, 30-35,000 का ही क्यों ना हो, बट उनके फैमिली को आज वो सिक्योरिटी के साथ वो पैसा जाने वाला है। तो एक अचीवमेंट हर एक पर्सन अपने लाइफ में इस चीज को अचीव कर सकता है, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, जो जॉब आज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके घर के जो लोग हैं, जो आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, हो सकता है वो आके जाके ना कर पाए। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म जो वो ना करे तो भी काम बन जाए, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो जरूर आप इसको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे, तो अपने लाइफ में बहुत बड़े चीजों को अचीव कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो संतोष जी, जो 32,131 का चेक यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इन्होंने ये अचीव किया है लीजन क्लब के माध्यम से। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 37,380 का चेक। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए मोहित जी के साथ साथ गौरव जी, जो लगभग एवरेज 40,000 का चेक उन्होंने लीजन क्लब के माध्यम से अचीव किया है। इनको तो आप जानते हो, बहुत बार आपने सुना होगा, राइट।
तो रजनी एंड विजय कुशवाहा जी, इन्होंने भी अपने सक्सेस को अचीव किया और आज के समय में 63,000 का इनकम इन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अचीव किया है। 211 रुपए से 89,000 तक की जर्नी, मतलब एवरेज 90,000 तक पहुंचे हैं ये। सुधीर सितोके जी अब यूसीडी बन चुके हैं और लीजन क्लब के माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अचीवमेंट्स किए हैं। ये एक डॉक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है जिनका डेली शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जिनके क्लिनिक्स में कंटिन्यूअस लोग आते रहते हैं, उनका एक यूनियन भी है, राइट? तो उसको हैंडल करते करते हुए भी अगर वेस्टीज को सीरियसली कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड दिस इज अ रीसेंट सक्सेस स्टोरी जहां पे उन्होंने बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स का भी ऑर्डर निकाला। बीइंग अ डॉक्टर उन्होंने ऑर्डर निकाला फ्रेंड्स, राइट? तो ये चीज भी आप भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप डॉक्टर हो या नहीं, राइट? बट हम भी नॉलेज लेके कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद भी अगर आज अचीव किया है लेवल, तो कहीं ना कहीं हमें एयर प्यूरिफायर पे हमने बहुत अच्छा काम करके इस चीज को, इस मुकाम को अचीव किया है। हमारा भी डॉक्टर्स के साथ ही कनेक्शन था और एक टेंडर गवर्नमेंट के माध्यम से निकला था और आज हम इस अचीवमेंट तक पहुंच चुके हैं। आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, फर्स्ट इनकम 382 रुपए की और आज के समय में 91,000 की इनकम वेस्टीज के माध्यम से विनोद जी ले चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लीजन क्लब का कमाल है। आप देखो यहाँ पे 94,000 की इनकम इन्होंने अचीव की है सिर्फ और सिर्फ लीजन क्लब के दम पर। उपमा कटारे जी, जिन्होंने आपको जिनको अपने वॉरियर ऐप में भी सुना है। उसी के साथ साथ राघव गुहा जी, जिनकी फर्स्ट इनकम आप देख पा रहे हो 26 रुपए थी, और रसिका जी की तो 29 रुपए थी, 29 रुपीज। और आज यहाँ तक की जर्नी फर्स्ट इनकम से लेकर 95,000 तक आज पहुंचे राघव बुआ जी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे अगर देखो तो पूनम एंड उमेश कुमार, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज के समय में। इनकी अगर हम बात करें तो एवरेज इनकी जो इनकम है 1,19,000 तक चल रही है, 1.5 लाख के आसपास चल रही है। सो इट इज सो अमेजिंग। उमेश कुमार जी को तो आप एप्लीकेशन में सुनते हो, वन टीम बस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। प्लस देखिए फर्स्ट इनकम इनकी महेश चौरासिया जी, तो 57 रुपए थी। आज के समय में 1.5 लाख पर मंथ की इनकम चल रही है चौरासिया जी की। तो बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज के समय में वेस्टीज के माध्यम से ले चुके हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मराठी में कुछ लाइन्स है फ्रेंड्स। आयुष्य जगायचं कधी, आयुष्य जगायचं कधी, वय 20 वर्ष, मतलब एज 20 इयर्स। आता शिक्षण चालू आहे, नंतर आहेच, म्हणजे अब पढ़ाई चल रही है, बाद में तो है ही, जो कर रहे हो अभी वो बाद में तो करना ही है, घूमना फिरना और एंजॉयमेंट सारी चीजें। 25 इयर्स नौकरीच्या शोधात आहात, मतलब नौकरी के शोध में हो, नौकरी को ढूंढ रहे हो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, रेज्यूम लेके घूम रहे हो दर दर। तो ये चीज कहीं ना कहीं 25 इयर्स की एज में होती है। 30 साल की उम्र में शादी का माहौल बन जाता है, लोग घर के पीछे पड़ जाते हैं, शादी शादी शादी, और ये चीज कॉमन सी हो जाती है। 35 साल की एज में बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं घर वाले, फिर उसी के साथ साथ थोड़े सेटल हो जाओ, ये बात चलती है 40 साल की एज में। 45 साल की एज में टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का, जब करने की समय होता है तब टाइम ही नहीं मिलता है। 50 साल की उम्र में आपका बच्चा 10th में रहता है, 10th या 12th में रहता है। 55 साल की उम्र में हमारी तबीयत खराब हो जाती है। 60 साल की उम्र में बच्चों की शादी का समय आ जाता है। और 65 साल की उम्र में करना तो बहुत कुछ है, बट जॉइंट पेन बढ़ जाता है। और 70 साल की एज तक पता नहीं हमारा एंड भी हो जाता है, पता नहीं। मतलब कॉमनली आज का समय जो चल रहा है 100 साल नहीं है, 60-70 साल तक की एज चल रही है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, अरेच्या जगायचं राहून गेले तेव्हा, आता आधी जगा ते पण माणूस होऊन, बाकी सर्व इथेच राहणार। म्हणजे हमें जीना है इंसान बनके, जो बाकी सारी चीजें है वो तो यही छोड़ के जानी है, बट हम अगर इंसान बन के जिएंगे तो हो सकता है कम एज में भी हम चीजों को अचीव कर ले, हम अपने सपनों को पूरा कर ले। क्योंकि हम सिर्फ टालते रहते हैं और एक समय गुजर जाता है, समय निकल जाता है और हम बड़े हो जाते हैं और कब चले जाते हैं दुनिया से समझ में नहीं आता। तो टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर, तो इसको ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो, कभी फुर्सत में बैठकर ऐसे पांच लोगों के नाम लिखिए जो बीमारी के हालत में आपको 1-2 लाख रुपए की मदद
कर सकते हैं। आप सोचिए, अभी अभी मीटिंग खत्म होने के बाद एक आधा घंटा या 10 मिनट बैठ के आप इसको सोचो, ऐसे 5 नाम लिखो जो आपको 1-2 लाख की मदद कर सकते हैं आपके जरूरत के समय पे। नहीं तो आज ही वेस्टीज परिवार से जुड़ने के लिए कॉल कीजिए। तो राइट, ये चीज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है कि आज के समय में वेस्टीज हर महीने सिक्योरिटी दे सकता है, मिनिमम 1-2 लाख रुपए की तो दे ही सकता है, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है वेस्टीज के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ आमची कुठेही शाखा नाही, हमारी काही बेबी ब्रांच नाही, या पार्टीचा काळ आता संपला, आता शाखा व्हायलाच हव्यात। म्हणजे काय, तो अब नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, अब आपकी ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप एक इंसान के थ्रू ब्रांच बना सकते हो। आपकी अगर पहचान है झारखंड में, आपकी पहचान है एमपी में, आपकी पहचान है दिल्ली में, आपकी पहचान है मुंबई में, या फिर ओमान में, फॉरेन कंट्री में, इंडिया में कहीं भी पहचान हो, फॉरेन में जहां जहां पे वेस्टीज है वहां पे आपकी पहचान हो, तो वहां पे एक इंसान आपकी ब्रांच बन के काम कर सकता है। तो सोचो कितनी बड़ी ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। एक काम करती हुई चींटी सोते हुए हाथी से कहीं बेहतर, हाथी से कहीं बेहतर होती है। इसका मतलब क्या है, एक काम करने वाली छोटी सी चींटी एक सोते हुए हाथी से कहीं गुना बेहतर होती है जो काम कर रही है। तो आपके टीम में जो है, काम करने वाले हाथी लाइए या काम करने वाली चींटी लाइए, बस काम करने वाले लोग लाइए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस लाइन को जरूर समझ गए होंगे। और अब एक चक्र घुमाने की समय आ गई है, जिसमें सबसे पहला है एक नाम की लिस्ट बनाइए, जो भी आपकी कुछ सिलेक्टेड नाम है उसकी एक लिस्टिंग बना लीजिए। दूसरा है संपर्क और निमंत्रण, इनविटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कांटेक्ट करना। तीसरा है बिजनेस प्लान दिखाना। तो सबसे पहला तो ये है, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले कि उसको सीखना कैसे दिखाना है, उसकी पढ़ाई करना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है फॉलो अप, हमें फॉलो अप करना है और लोगों से बिजनेस शुरू कराना है, लोगों को कनेक्ट कराना है, और इस चक्र को हमें हमेशा घुमाते रहना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। उसी के साथ साथ 100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 80 लोग प्लान समझेंगे। 100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो उसमें से 80 लोग ही आएंगे जो प्लान समझेंगे। 50 लोग ज्वाइन करेंगे, उसमें से 20 लोग कहेंगे मुझे नहीं करना है, ठीक है कोई बात नहीं। 50 लोग ज्वाइन करेंगे काम करने, उसमें से 50 में से 40 लोग ही आईडी एक्टिव कराएंगे, हो सकता है राइट। उसमें से 20 लोग, आपका रेशो इससे अच्छा भी हो सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बट 40 लोग आईडी एक्टिव कराएंगे राइट। 40 लोग आईडी एक्टिव कराएंगे, 20 लोग काम करेंगे, उसमें से 20 लोग काम करेंगे और 5 लोग लीडर ऐसे बनेंगे कि जो आपको अमीर बनाएंगे। आपके टीम से कुछ लीडर्स ऐसे निकलेंगे जो आप काम करने के बाद, आपको कुछ लीडर ऐसे रहेंगे, कुछ मुट्ठी भर राइट, तो वो आपको अमीर बना देंगे। सो नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बचाने के लिए आएगा, आपके काम करेगा। आपके काम आपको खुद करना पड़ेगा, आपकी चाय सुबह की आपको खुद पीनी पड़ेगी, बना के कोई दे देगा बट पीनी खुद को पड़ेगी राइट। सो नो वन इज कमिंग टू सेव यू, दिस लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अब मेरे सामने यहाँ पे चाय आ गई है, रसिका जी ने मुझे यहाँ पे चाय दे दी है राइट, तो वैसे ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चाय को पीने की। अब जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं इस चाय को पी जाऊंगी। तो ये चीज जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको पूरी तरीके से निभाना। उसी के साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूंगी आप सभी को कि आज के सेशन में आप यहाँ पे आए हो और आज के समय में बहुत बढ़िया तरीके से ये सारे लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, हम किसी से कम नहीं है। तो आपकी भी एक सक्सेस स्टोरी ऐसे ही बनेगी। और यस, जो भी आपकी लाइफ अभी है या इससे पहले हुआ करती थी, तो जरूर ऐसा कोई सिचुएशन अगर मिलता है, जैसे रसिका जी और हम अभी सतारा गए थे, क्योंकि रसिका जी का प्रीवियस कोई ऐसा फोटो नहीं मिला जब वो वर्किंग करते थे 1200 रुपए सैलरी के ऊपर। तो जो रिसेप्शन काउंटर था, एक हिस्ट्री, तो वहां पे 1200 रुपए सैलरी के ऊपर जहां पे वो जॉब किया करते थे, वहां का जो रिसेप्शन काउंटर था, वो हमें वहां पे जब हम काम करने लगे सतारा में वहां पे दिखा। हमने तुरंत ही उस काउंटर के साथ फोटो खींच लिया ताकि हम पीपीटी के अंदर उसको डाल पाए राइट। तो जरूर आप भी अपने जो प्रीवियस लाइफस्टाइल है, जो भी आप पहले हुआ करते थे, उसके कुछ फोटोज जरूर आप अपने पास रखिए, जिसको आप आगे जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ जो है आपकी उसको उसमें दिखा सकते हो राइट।
So thank you so much everyone.